Okay, audible. निर्जला नहीं मिली? नहीं, कहीं और तो ठीक है। क्या 500 कह रहा था? 500 500 बेकार रहती है। 350 500 कॉपी है 350 की। चलो कॉपी निकाले जल्दी। हाँ बेटा, ये चला लें। चलिए लिखिए। कंसिडर, हाँ बेटा, उसके अंदर जो डायग्राम बनाया था कल सर्किल, उसके बाजू में कंसिडर अ पार्टिकल P, a particle P, capital P, ब्रैकेट में कॉल्ड रेफरेंस पार्टिकल, कॉल्ड रेफरेंस पार्टिकल is doing a uniform circular motion is doing a uniform circular motion in a circle of radius small a, in a circle of radius small a, comma, called circle of reference, called circle of reference. Full stop. Now line change. Let at any time the particle P, no, let at any time the particle is at point P, the particle is at point P, हाँ पार्टिकल भी P है और वो पॉइंट पे भी P है, दोनों को P ले लो, अरे दोनों को बड़ा P ले लो, is at point P, full stop. Then the projection और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम कैपिटल P on diameter y dash, on diameter y dash is at M, full stop, is at M. ठीक, लाइन चेंज, पैरा चेंज.
when the reference particle moves in a circle, comma, its projection moves across the diameter y dash. Projection moves across the diameter y dash. फिर से लाइन चेंज. When the particle completes one revolution, when the particle completes one revolution, comma, its projection completes one vibration. Its projection completes one vibration. अब वन वाइब्रेशन यहां सीधा लिखवा दिया है, आप लिख सकते हो टू एंड फ्रो अलोंग द डायमीटर वाई डैश. बात तो वही है, वाई डैश के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि एक वाइब्रेशन उसने कंप्लीट कर लिया, वन वाइब्रेशन. ओके, लाइन चेंज. कोट एंड कोट. वाइब्रेशन लिखना है. किसके बाद बेटा? वाइब्रेशन के बाद कुछ नहीं, फुल स्टॉप. चेंज, पैरा चेंज, कोट एंड कोट लिखिए. सिंपल हार्मोनिक मोशन is defined as the projection of a uniform circular motion on any diameter of a circle of reference. Diameter of a circle of reference. भैया सर्कुलर मोशन के बाद बता दीजिए. Projection of a uniform circular motion on any diameter of a circle of reference. Circle of reference. कोट एंड कोट क्लोज. ठीक है. साइड हेडिंग डालिए डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इन सर्किल ऑफ रेडियस ए, इसके अंदर एक मिनट यार, फिर से डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन वही है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट. जो भी मीन पोजीशन से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्ट डेरिवेशन देखते हैं. ठीक है, लिखिए. In circle of radius A, a reference particle in circle of radius A, small a, है ना? The reference particle is moving with constant angular velocity omega.
reference particle is moving with constant angular velocity omega, comma, tracing an angle theta, at any time t. Line change. The projection of capital P is M on diameter YOY dash. On diameter YOY dash. ठीक. लाइन चेंज देयरफॉर हाँ किसके बाद P is the projection of P is M कैपिटल M. इसके बाद क्या बोला M के बाद नहीं M ऑन डायमीटर YOY डैश फुल स्टॉप. देयरफॉर OM इज इक्वल्स टू Y. OM क्या हो जाएगा Y. डिस्प्लेसमेंट ठीक है. OM is equals to Y, comma, is the displacement in SHM. Is the displacement in SHM. फिगर दिखाना. आपने दोनों थीटा बना रखे हैं उसमें. हाँ ठीक है, दोनों बना रखे. ठीक. तो ले लो इन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल लिया है वो ऊपर वाला. हाँ POM. कोई भी इन ट्रायंगल POM. ट्रायंगल POM. साइन थीटा इज इक्वल्स टू Y अपॉन A. तो y इज इक्वल्स टू सिंस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो y हो जाएगा a साइन ओमेगा टी. ठीक है. सिमिलरली if the projection is taken on diameter XOX dash, if the projection is taken on diameter XOX dash, तो सीधा लिख लो y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t. डिस्प्लेसमेंट यहां पे अपन y से डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द. हाँ तो मैं x लिख लो चाहे y लिख लो, है तो डिस्प्लेसमेंट है. y से कर लो. मन है तुम्हारा x लिखने का तो x. डिफरेंस सिर्फ कितना आएगा जब अपन एसएचएम में देखेंगे. एक को आप मान लोगे मीन पोजीशन, दूसरे को मान लोगे एक्सट्रीम. बाकी है तो y है तो डिस्प्लेसमेंट ही. ठीक. अब देखो
ये पहले समझ लो। अब देखो, अगर पार्टिकल आपका डायमीटर के पैरेलल स्टार्ट नहीं हो रहा है, या उसके पहले या उसके बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो देयर विल बी एन अनदर एंगल कॉल्ड इनिशियल फेस। क्या कहते हैं इसको? इनिशियल फेस। आप मान लो मोशन शुरू कर रहे हो ये एक्स के पहले, यहां से, ठीक, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, आप स्टॉप कहां पे जाके हुए? पी पे। तो आपने टी टाइम में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? ओमेगा टी। ये बात तो तय है, ठीक। सो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। आपने अपना इसको माना तो मीन, इसके पहले से आपने मोशन चालू किया, तो ये आपका ऑलरेडी क्या कैरी कर रही है बॉडी? इनिशियल फेस। तो इसको मान लो क्या? φ0, ठीक। आपका जो इक्वेशन है वो ये है, y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। एम्पलीट्यूड अभी भी यही है, एम्पलीट्यूड अभी भी यही है, चेंज नहीं हुआ। सो ए साइन थीटा। बट आपका जो थीटा है वो थीटा क्या है? ये वाला एंगल है थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। थीटा तो ये है ना। आपने जो डिस्प्लेसमेंट में जो इक्वेशन लगाया या जो ट्रायंगल कंसीडर किया, वो तो पी और एन कंसीडर किया था। तो थीटा इज दिस, और अगर इस थीटा में आपने लगाया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये थीटा इस थीटा के इक्वल होगा। तो ये एंगल कितना होगा इस केस में? ओमेगा टी माइनस फाइव। गुड। तो y हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस φ0, ठीक। सिमिलरली इस वाले केस में आपके इस वाले डायमीटर के पैरेलल आप मोशन शुरू नहीं कर रहे हो, उसके बाद शुरू कर रहे हो यहां से, ठीक। इन दैट केस व्हाट इज द इनिशियल फेस? अगेन φ0। आपने यहां से शुरू किया, यहां खत्म कर दिया पी पे। तो ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से टी टाइम में कितना कवर कर लिया? ओमेगा टी, ठीक। ओमेगा टी कवर कर लिया, तो अब आपका जो थीटा होगा वो थीटा का ये पूरा एंगल होगा। तो थीटा इस केस में कितना हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस φ0। तो अगर आपका t इज इक्वल्स टू 0 डायमेट्रिकली रीच नहीं कर रहा है, उसके पहले या उसके बाद कर रहा है, इसका मतलब उसके पास क्या है? इनिशियल फेज भी है। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेसिस पे देखो, तो अगर डायमेट्रिकली लेंड ना करे आपका क्या? c is equals to 0, it means it contains some kind of initial phase। अगर उसके पहले से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस में, और उसके बाद स्टार्ट हो रहा है तो प्लस। तो यहां से इनिशियल फेज आ जाता है φ0। तो दो डिस्प्लेसमेंट्स, देखो अभी तक आपका मोशन यहां से शुरू हो रहा था, t इज इक्वल्स टू 0 आपका किस पे लाई कर रहा था? डायमीटर पे, ठीक। यहां से शुरू हो रहा था, आप इसको क्या मान रहे थे? थीटा। दिस इज ऑल्सो थीटा। यहां पे आपने लगाया क्या? इक्वेशन, या फिर कह लो वो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका आ जाता है थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन ए। तो y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, जहां पे आप थीटा को मानते थे ओमेगा टी। मैंने कहा अब आपका t इज इक्वल्स टू 0 यहां लाई ना करके यहां लाई कर, ठीक, यहां लाई कर। फाइन इनफ, थीटा तो आपका यही है ना एंगल, ये चेंज हुआ क्या? नहीं। यहां से आपका मोशन शुरू हुआ और P पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते T टाइम में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लिया? ओमेगा टी। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। मान लो ये डायमीटर से लेके आपका यहां तक का एंगल क्या है? φ0। सपोज
क्या है, फाई 0। अब आपका थीटा क्या हो जाएगा, योर थीटा विल बी इक्वल टू एंगल POX। चेक करो मैथमेटिकली, ये थीटा POX की इक्वल नहीं होगा, होगा कि नहीं, उससे ज्यादा या कम हो जाएगा क्या, नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी लगी प्लेन में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो किसकी इक्वल है भैया, वो इस एंगल की इक्वल। ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल माइनस ये छोटा सा एंगल, ये पूरा एंगल ओमेगा टी, छोटा सा एंगल फाई 0, तो ओमेगा टी माइनस फाई 0। एक चीज हो गई। दूसरी चीज में मान लो मोशन t इज इक्वल टू 0 आपका डायमेट्रिकली एक्स एक्सिस पे लाइना करके थोड़ा ऊपर से शुरू, ठीक। तो यहां आ गए, यहां से लेके p तक पहुंचने में अगेन कितना टाइम लगा, t कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा टी। लेकिन आपका थीटा ये वाला एंगल थोड़ी है, वो तो ये पूरा एंगल है। तो मान लो ये छोटा वाला जो एंगल है ये फिर से क्या है, फाई 0, जो शुरू से एक उसके पास एक पर्टिकुलर एंगल है। अगर अपन मान ले कि हमारा t इज इक्वल टू 0 इस डायमेट्रिकल एक्सिस से आगे या पीछे लाई करता है, तो देन इट मींस कि ये पार्टिकल के पास क्या है, इनिशियल फेज। तो फिर अब इस केस में आपका थीटा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई 0, सो ओमेगा टी प्लस फाई। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई 0 इज द इनिशियल फेज, इपोक उसको कहते हैं, फिर वो बात की बात, इनिशियल, ठीक। अब मतलब ये है कि डायमेट्रिकल एक्सिस के पैरेलल अगर मोशन शुरू नहीं हो रहा, t इज इक्वल टू 0 आपका किसी एंगल पे लाई कर रहा है डायमीटर से, कौन से डायमीटर से, जिसपे आप क्या ले रहे हो, SHM, उसके जो परपेंडिकुलर डायमीटर है उससे आप SHM इस पे ले रहे हो, उसके परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला। तो अगर लाई नहीं करेगा मतलब उसके पास क्या है, इनिशियल फेज। तो दो और निकल आएंगे, एक ये निकल आया, एक इससे ज्यादा कुछ नहीं निकले। सो दीज आर दी केसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, सब आ जाए। एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है या कुछ भी है या फाई है, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन की कॉस की वैल्यू होनी चाहिए +1। +1 के लिए मैक्सिमम होता है ना कॉस, और साइन कितने के लिए, साइन की भी 1 कितने पे होती है, 0 डिग्री पे समथिंग, तो वो अपन देख लेंगे, उसको निकाल लेंगे। 90 पे निकाल लेंगे, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार, एक्सेलरेशन 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक, तो आ जाएंगे। बस डिस्प्लेसमेंट तक का खेल रहता है, ठीक। लिखे, हाँ, स्पेशल केस, हाँ इसी के अंदर लिखो स्पेशल केस, हाउ टू स्पेशल केस लिख के डायग्राम। नहीं वेदांत, एक्स मीन पोजीशन नहीं है। अब मीन या स्टार्टिंग पोजीशन आपकी चेंज हो सकती है, नहीं समझे। अब आप मीन पोजीशन उसको कह रहे हो जो t इज इक्वल टू 0 पे है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपकी हमेशा एक्स पे लाई करे। अब मीन पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब समझना, पेंडुलम अगर ऐसा है तो ये आपकी मीन पोजीशन है, अगर पेंडुलम ऐसा होता तो ये आपकी मीन पोजीशन हो जाती। तो इनिशियल फेज क्या हो जाता है, ये और ये दोनों के बीच का एंगल, समझे सर? यस सर। हाँ ऋषु, हाँ सर वो मीन पोजीशन लाई तो एक्सिस पर ही करेगी। हाँ, मैं वही वेदांत को सेम आंसर दिया कि सपोज नाउ दिस इज योर मीन पोजीशन, फाइन। तो आपका पेंडुलम इसके दोनों तरफ कर रहा है। अगर मैंने थोड़ा सा पेंडुलम को एक्सिस से कर दिया ऐसा, अब मैं पेंडुलम लाई लाइक दिस, सो व्हाट इज माय मीन पोजीशन, दिस। अब मेरा पेंडुलम इसके दोनों तरफ मोशन करेगा, सो व्हाट वुड बी माय इनिशियल फेज, दिस एंड दिस, दिस एंगल इज द इनिशियल फेज। ओके सर। ओके, वो मैं कह रहा हूं ना, अगेन आई एम सेइंग इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट बहुत वेग है, मतलब वो आई अंडरस्टैंड। खैर लिखिए,
ये दोनों डायग्राम बनाने थे। हाँ बेटा, दोनों डायग्राम्स बना लो तो दोनों बना लो। पहले के बना के 4 लाइन देना, दूसरा का बना के फिर 4 लाइन देना। हाँ तो पहले का लिखवा दे, तो पहला बनाओ, दोनों बना। तो कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, इतने में आ जाएगा आराम से। इसको पॉइंट दे दो कुछ, इसको स्पेशल केस, इसको ए दे दो और इसको बी दे दो। लिखो स्पेशल केस के अंदर। अच्छा बना, capital A is the starting position. If capital A is the starting position of the particle of reference then line change, theta is equals to angle XOP is equals to omega t minus phi 0. Therefore y is equals to this. या फिर लिख लो and x is equals to a sin omega t minus phi 0 cos. हाँ बच सकते हैं। अब इसमें लिख लो सिमिलरली, if B is the starting point of the particle of reference, if B is the starting point of the particle of reference, तो थीटा हो जाएगा एंगल XOP, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई 0। एक मिनट, ये लिखने के बाद लिख लेना माइनस फाई 0 इज द इनिशियल फेज। लिखो तो
ऊपर वाले माइनस फाइव जीरो इज कॉल्ड द इनिशियल फेज। हाँ, ऊपर वाले का। जगह नहीं है। इसमें एक्स ए आ जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। अंशिता नहीं आई क्या? ऑनलाइन भी नहीं है? ओके। निहारिका है। Plus phi zero is called initial phase और डिस्प्लेसमेंट जैसे साइड हेडिंग डाला था ना, अब डालो एम्पलीट्यूड। आओ डायग्राम, अब कौन सा डायग्राम? तो ये अभी पहली बार में नहीं बनाया था। नहीं है क्लास में। हेलो, हाँ हाँ, क्या हुआ? नहीं है। प्लस फाइव जीरो इज कॉल्ड, अब डालो एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अभी तक अपन ने एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी ना। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड, on either side of the main position is called amplitude. Is called amplitude. Full stop. इनको कोई इक्वेशन नंबर दिया था, वो कहाँ है? y is equals to a sin omega t, y is equals to a cos omega t. ओके, जो डिस्प्लेसमेंट में मेन इक्वेशंस आए थे ना, y is equals to a sin omega t and y is equals to a cos omega t, उनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दो। तो ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होती है? 1 साइन, गुड, और कॉस थीटा की मैक्सिमम क्या होती है? +1। तो अगर साइन थीटा +1 है तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a, और कॉस थीटा +1 है तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a। तो अगर अपन सर्कल ऑफ रेफरेंस से देखें तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस, होता है कि नहीं? तो अगर आपको एम्पलीट्यूड पता करना है किसका? एसएचएम का, तो अपन क्या कर सकते हैं? सर्कल ऑफ रेफरेंस की रेडियस पता करना। जो सर्कल ऑफ रेफरेंस की रेडियस होगी वही क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या फिर कह लो एम्पलीट्यूड, राइट? तो साइन थीटा कॉस थीटा 1, तो y इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a। तो देखो फिर से अपन ने सर्कुलर मोशन का एक टर्म यूज करके क्या निकाल लिया? एसएचएम का एक टर्म निकाल लिया।
अगर अपन को सर्किल ऑफ रेफरेंस का रेडियस पता है तो हम क्या बता सकते हैं, एसएचएम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, राइट। अगेन अ कनेक्टिविटी, ओके। तो लिखो कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा इज +1। क्या बेटा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा इज +1, full stop. Therefore from equation 1 and 2, therefore from equation 1 and 2, y is equals to a, x is equals to a. Therefore लाइन चेंज करके, therefore the amplitude of SHM is equal to the amplitude of SHM is equal to the radius of circle of reference. Radius of circle of reference. हाँ, जैसे क्वेश्चन भी आता है तो सर्कल देगा, वो नहीं देगा, अपन लेंगे। अपन को जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि सर्किल की चीजों से ड्राइव करके अपन एसएचएम के क्वेश्चंस पे पहुंचे ही जा रहे हैं। दिक्कत क्या है, अपन को सीधा एम्पलीट्यूड देगा या सीधा अपन को वेवलेंथ देगा, इन सब से डील क्वेश्चंस में ऐसे नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इस वाले पोर्शन से आपको न्यूमेरिकल मिले बहुत कम है। कैसे न्यूमेरिकल मिलेंगे मैं आपको कराऊंगा। ये जैसे ही ये सारे के सारे टर्म्स कंप्लीट होंगे ना, एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, उसके तुरंत बाद न्यूमेरिकल, तुरंत बाद, क्योंकि इन सब को रिलेट करके एक न्यूमेरिकल बनता, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, और वो भी न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो वो आपको पता पड़ेगा कैसा न्यूमेरिकल आएगा। सो जस्ट डोंट वरी, राइट। लिखिए नेक्स्ट, वेलोसिटी। वेलोसिटी ये बेस्ट, कुछ कंफ्यूजन है क्या बच्चों को यार? मैसेज कर करके क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, दीपेश, प्रवीण सर की केमिस्ट्री क्लास है क्या 5 बजे से? हाँ भैया। ओके, चलो वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल executing SHM is defined as फिर से रिपीट कर देना। the velocity of the particle executing SHM is defined as, फिर से लिख दिया था वो, ऑनलाइन वाला पूछिए, मतलब एक बार, is defined as the time rate of
the time rate of change of its displacement, the time rate of change of its displacement at any instant, at any instant. Okay, fine. देखो, there are two ways to understand this, right? आपको दोनों तरीके समझा देता हूं, आपको जो अच्छा लगे आप वो गेन कर लेना, ठीक है? See. एक तो सीधा सीधा है कि अगर मान लो द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डूइंग ए सेक्शन, ठीक? आपको वेलोसिटी निकालनी है, इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। सो dy अपॉन dt किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dt बन जाएगा क्या, v इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा t प्लस फाइव जीरो। और मैंने उस दिन समझाया था कल कि cos 2x का डिफरेंशिएशन, sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 sin 2x, हाँ 2 cos 2x। ओके, जैसे कि लिखा है sin 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin 2x का हो जाएगा cos 2x, और अंदर के 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ठीक? पहले क्या करते हैं, पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, और अंदर भी अगर कोई फंक्शन है किसका, x का, तो फिर आप उसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक? तो पहले मैंने sin 2x का किया तो आ गया cos 2x, फिर 2x का किया तो क्या आ गया 2। सिमिलरली यहां पे मैंने sin ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो का किया तो आ गया cos ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। अंदर देखो t का एक और फंक्शन है, अब ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका तो जीरो कांस्टेंट, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट dt बाई dt वन, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो एक और वैल्यू कांस्टेंट बाहर आ जाएगी ओमेगा। तो इतना डीप में न जाके सीधी सी बात है, ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, और अंदर एक ओमेगा टी है तो ओमेगा क्या आ जाएगा बाहर, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक तरीका तो ये सीधा सिंपल, ऐसे आप कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। दूसरा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट से, किससे समझना है, कॉन्सेप्ट। देखो, वरना कहो कि भैया वो सर्किल ऑफ रेफरेंस से तो रिलेट किया ही नहीं, आपने कहा था जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट देगा तो वेलोसिटी का प्रोजेक्शन देख के बताओ। देखो ए का बड़ा सर्किल ऑफ रेफरेंस, देखो पार्टिकल थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा।
देखो, कॉन्सेप्चुअली समझना है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे पार्टिकल P है तो उसका प्रोजेक्शन है m, ठीक? तो आपको वहां से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है? OM इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक? अब पार्टिकल P है तो ये जो आपका OM है ये तो y का प्रोजेक्शन है, तो यहां से y निकलेगा। आपको मान लो वेलोसिटी का निकालना है, तो सपोज एट पॉइंट P व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v, तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं? तो आप पहले देख चुके हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर्स कैसे रहते हैं, आपको ध्यान है? आई थिंक आपने वो एक केस किया था, ये ऐसे सर्कल बना के, ये दिस इज द वेलोसिटी, टेंजेंशियली बाहर की तरफ निकलता है, सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फाइन, इस वेलोसिटी वेक्टर का प्रोजेक्शन डायमीटर पे क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ SHM। सो आई कैन से LM is a capital V vector, that is the velocity of the SHM। ये है कि नहीं? ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन डायमीटर पे क्या देगा? अरे SHM की वेलोसिटी। जैसे मान लो P क्या था? पार्टिकल की पोजीशन, तो इसका प्रोजेक्शन डायमीटर पे क्या दे रहा था? डिस्प्लेसमेंट। तो अब मान लो आपको पार्टिकल की पोजीशन से मतलब नहीं है, वेलोसिटी से मतलब, तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। इस वेलोसिटी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या देगा? SHM की वेलोसिटी। अब अपने दिमाग में ये मत बना के बैठो कि ये हो गया तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, समझ लो, जरूरी है क्योंकि हो सकता है मार्क्स ना मिले आपको इसमें, फिर क्या करोगे? फिर तो यहीं जाओगे। तो देख लो, इसका प्रोजेक्शन है ये, ठीक? तो आपको घुमा फिरा के क्या फाइंड करना है? LM। क्या फाइंड करना है? LM, ठीक? LM कुड बी इक्वल टू, ये इसको कोई पॉइंट मान लो, कोई पॉइंट B। LM का मैग्नीट्यूड PB के इक्वल होगा कि नहीं? ये आपका LM है और P से लेके मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई, तो PB। सो LM कुड बी इक्वल टू PB, ठीक? ये जो आपका V वेक्टर दिख रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड है कितना? कोई बताएगा? इस सर्कल की रेडियस है मान लो A, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से पार्टिकल मूव कर रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस V? बताओ भाई ऑनलाइन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर? ओमेगा। V is equals to A ओमेगा, R ओमेगा होता है, तो ये डिस्टेंस है A ओमेगा, ठीक? ना सपोज पॉइंट P पे पार्टिकल ने जो एंगल ट्रेस किया वो किया है ओमेगा T प्लस फाइव जीरो। जस्ट मान लो कि पार्टिकल के पास पहले से इनिशियल फेज डिफरेंस है, तो पार्टिकल ने कितना एंगल ट्रेस किया है? ओमेगा T प्लस फाइव जीरो, ठीक? ना ओमेगा T प्लस फाइव जीरो अगर ये वाला एंगल है तो मैं आपसे पूछूंगा एंगल ये कितना होगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? और ये एंगल का नाम कैसे दूं मैं? इसको A, इस पॉइंट को A मान लो, तो आई एम आस्किंग अबाउट एंगल APB कितना होगा? मैथमेटिक्स वाले बताओ, एंगल APB कितना होगा? सोचो अच्छे से।
नहीं है। भैया क्या है? कितना होगा बेटा? फिर भी सुनो, आई सेड ये v वेक्टर की वैल्यू है ए ओमेगा, दूसरी लाइन है पीबी। ये ऐसा फिगर बना है, देखो ये बना है आपका v वेक्टर, ये बनी है आपकी सीधी लाइन पी बी, और ये है मान लो ए, ठीक, ये v वेक्टर है स्मॉल v, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये एंगल कितना होगा? अगर आपका ये वाला एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, इफ दिस एंगल इज ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, देन व्हाट इज दिस एंगल? हु कैन टेल? भैया सेम ही होगा क्योंकि दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। सेम 90 माइनस होगा ओमेगा टी प्लस 50। क्या कह रहे वैद्य? भैया सेम होगा। सेम सर ओमेगा टी प्लस 50। ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, तो ये एंगल भी कितना होगा? ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। ये ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो है, देखो दो परपेंडिकुलर्स दिख रहे हैं जैसे कि दीपेश ने कहा। ये एंगल है कितना? 90 है कि नहीं? और ये वाला एंगल भी है क्या? 90, ठीक। अब देखना, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, जो कि है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी माइनस प्लस 50, ओमेगा टी प्लस 50 और 90 माइनस, मतलब ये है 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 50, ठीक है। और अगले का सम भी 90 है, तो कर दो, फिर अगला एंगल कितना हो जाएगा? मान लो थीटा, तो फिर 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ओमेगा टी प्लस 5। अगर आपको नहीं भी मैथमेटिक्स समझ में आती, तो ये अगर ओमेगा टी प्लस 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस 50। जहां दो परपेंडिकुलर्स रहती हैं, वहां पे एंगल ऑलमोस्ट सेम ही आता है, ये हर जगह लगेगा। ये क्लास 12th में भी 2-3 जगह यूज है। तो आप या तो नहीं समझ में आ रहा तो इस फिगर को जूम करके आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा लेके। अदरवाइज आप समझ लो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ओमेगा टी प्लस 50 है, तो ये भी कितना होगा? ओमेगा टी प्लस 5, ठीक। नाउ दिस इज ओमेगा टी प्लस 50 एंड दिस इज वी वेक्टर। नाउ यू कैन कैलकुलेट पीवी, दैट इज अ कैपिटल वी वेक्टर। निकाल सकते हो आराम से, क्या दिक्कत है? साइन लगा दो या कोस लगा दो, साइन लगा दो, लो। तो साइन कैसे लगाओगे? कॉस लगाना पड़ेगा, बेस है, परपेंडिकुलर का यूज नहीं है। कॉस ओमेगा टी प्लस 50 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, क्या होता है? बेस अपॉन, ठीक है। बेस कौन सी है? पीबी, और हाइपोटेनस कौन सी है? वी वेक्टर, दैट इज ओमेगा ए। तो पीबी कितनी आ गई? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस, मिलाओ दोनों को, आ गई सेम। तो ये भी है, तो ये भी क्या है? तो दो तरीके हैं, एक तो ये वाला है, एक ये कॉन्सेप्ट से आया, ये मैथमेटिक्स से आया, ठीक। इसमें सेम ही है, इसमें बस आपको दो चीज करनी है, ध्यान रखनी है। एक तो आपको पुराना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वेलोसिटी वेक्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कैसा रहता था। तो इट इज टेंजेंशियल टू द मोशन, अगर आपको ध्यान है, मोशन के टेंजेंशियल, तो ये बनाया। इस वेलोसिटी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या देगा? एसएचएम की वेलोसिटी, तो हमने इसका प्रोजेक्शन ये लिया LM, तो ये आपका क्या है? एसएचएम की वेलोसिटी, राइट।
इसके परपेंडिकुलर सीधी लाइन खींचोगे तो वो आपकी LN की इक्वल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक। सो नाउ यू हैव वी वेक्टर एंड TB और दोनों के बीच का एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस 5। लगाओ cos थीटा, आ जाएगा। इन केस ये नहीं आता है तो आप ये करो। इन केस अगर आप ये भूल जाते हो तो फिर आप क्या करोगे? ये कम से कम वेलोसिटी तक, कम से कम कहां तक? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन से यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट। आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली ये आपका a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 50 करो एक बार डिफरेंशिएट। a इज इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 50 और साथ में माइनस, साथ में माइनस। y एक्सेलरेशन इज माइनस क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। SHM वी विल सी। अभी तो हमें वेलोसिटी का वेरिएशन भी देखना है। ये वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होगी कि मीन पोजीशन पे 0 होगी? कौन सी पोजीशन पे 0 होगी वेलोसिटी? कौन बताएगा? मीन पे। चलो एक्सट्रीम से लौटता है ना पार्टिकल, तो वेलोसिटी कहां जाके 0 होती है? तब तो डायरेक्शन चेंज। अगर मीन पे 0 होगी तो दूसरी तरफ कैसे चला जाएगा? है? हाँ पर, ठीक है पर। अरे तो वो एक्सट्रीम से शुरू करते हो यार, नॉर्मल केस पूछ रहे पापा। अरे तुम मैथमेटिक्स ना भी लगाओ, कॉन्सेप्चुअली समझो। कहां पे 0 होती है वेलोसिटी? एक्सट्रीम पे होती है ना, तब तो वहां से पार्टिकल लौटता है। मीन पे 0 होगी तो दूसरी तरफ कैसे जाएगी? तो कहां 0 होती है? एक्सट्रीम। इस इक्वेशन से निकालिए, ठीक है? बना ये फिगर। अरे 5 2 तो हुए, कोचिंग का की जानी है? नोटिफिकेशन आ गया। क्या आ गया? नोटिफिकेशन आ गया।